नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। मैं राजीव रंजन। अपार कार्ड बनाते समय आपको कुछ ऐसा लिख करके आ जा रहा होगा। तो अपार कार्ड आईडी की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब अपार कार्ड नहीं बनेगा। चूँकि इस सेशन की हम बात करते हैं, जो अभी हमारा सेशन यूडाइस प्लस पे अभी चल रहा है, उस सेशन की हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपार कार्ड नहीं बनेगा, अपार कार्ड तो बनते रहेगा अभी जब तक सभी बच्चों का नहीं बन जाए। लेकिन इस सेशन का नहीं बनेगा, इस सेशन को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। ऐसा क्यों? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डीए प्रमाणीकरण प्रक्रिया के कारण अपार आईडी निर्माण सुविधा वर्तमान में बंद है। इसका हिंदी है, तो इस कारण से बंद कर दिया गया है। और जब तक से आप नहीं करते हैं सर्टिफिकेशन, डाटा सर्टिफिकेशन नहीं करते हैं, इसका हम वीडियो बना करके आपको डाल दिए हैं डाटा सर्टिफिकेशन का। तो उसको जा करके मेरे चैनल पे देखिए कैसे सर्टिफिकेशन करना है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर से हम थोड़ा सा उस पर हम हिट कर दे रहे हैं कि कैसे होता है। तो चलिए हम चलते हैं आपको गूगल क्रोम में और चल के विस्तृत बताते हैं। गूगल क्रोम में आप जाइएगा और यहाँ से सर्च लीजिएगा यूडाइस प्लस। अभी सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल को आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए स्टेट चुनने का आ रहा है, हमारा बिहार स्टेट है। और यहाँ से गो करेंगे। हम गो करने के बाद हम विद्यालय का आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जैसे कि हम अपने विद्यालय का आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी से हम लोग छोटा और बड़ा का भेद करके ही डालेंगे, नहीं तो सही डालने के बाद भी हमारा गलत दिखा देता है। तो आप शुद्ध और सटीक डालिएगा। डालने के बाद हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। जब आप सर्टिफिकेशन कर देंगे और सेशन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आपका चेंजिंग हो जाएगा। अभी चेंज नहीं हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 24-25 लिख रहा है और यहाँ 23-24 लिख रहा है। ये वाला जस्ट नीचे इसके आ जाएगा और यहाँ पे आपका 25 और 26 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हमारा 24-25 सेशन ही चल रहा है। इसी सेशन में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इसमें बच्चों को ऐड कर रहे हैं। जैसे एक क्लास में नामांकन हुआ है, मेरे पास कॉल के द्वारा प्राप्त हुआ है कि एक क्लास में बच्चे का नामांकन हुआ है, उन्होंने एक क्लास में ही जोड़ दिया है। ऐड करने का यहाँ पोर्टल खुला है इस वजह से, लेकिन ये गलत हो जाएगा। चूँकि ये सेशन जो चेंज है, अभी सेशन के अनुसार वो बच्चा नहीं है, तो एक क्लास ऊपर या नीचे करना के नौबत आ जाएगी। तो फिर कहेंगे आप लोग एक क्लास नीचे करना है, तो फिर दिक्कत ये आएगा। तो फिर आपको परेशानी ये खड़ा होगी कि एप्लीकेशन लिख करके बीओ से साइन करा करके और तब बीआरसी में देना पड़ेगा, तब जा कर के एक क्लास नीचे होगा। तो इस सब से बचने के लिए आप ध्यान देकर ही कुछ भी करिए। अभी ऐड जो है करने का, अगर बाय द वे कोई बच्चा है और 2 क्लास में है और ऐड करवाना चाहता है, तो उसको फ़िलहाल अभी एक क्लास में ऐड करेंगे हम लोग। चूँकि ये सेशन अभी हमारा एक सेशन पीछे चल रहा है, तो एक क्लास में करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली 2 क्लास में चला जाएगा। तो सब कुछ करने के बाद जैसे ही हम आपका बनाते हैं अपार, तो यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे का इनकम्प्लीटेड स्टेटस में यहाँ पे जो 0 लिखा है, यहाँ पे कोई अंक आपको दिखाई देगा, 1 2 3 4 जो भी है। तो यहाँ रेड कलर का दिखाई देगा, तो समझिए कि अभी बच्चा का हम लोग को एपीजीपी नहीं किए हैं, तो इसलिए दिखाई रहा है। मैंने अपने विद्यालय का लिया है, इसका एपीजीपी समाप्त हो गया है। और सर्टिफिकेशन की बात है तो डाटा सर्टिफिकेशन हो गया है, सर्टिफाइड हो गया है। और सर्टिफाइड का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि सर्टिफाइड कैसे किया जाता है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तीर का आइकन है, यहाँ से हम लोग जाएंगे स्कूल सर्टिफिकेशन पे और क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जितना बच्चा है उसमें टोटल बच्चों का हमारा यहाँ दिखा दे रहा है कि पेंडिंग में है। तो देखिए हमारा इतने बच्चे हैं, इसमें इतने बच्चों का कंप्लीट दिखाई दे रहा है 393। समझिए कि हमारा प्रोसेस और पेंडिंग में एक भी नहीं है नीचे में, इसलिए हमारा सर्टिफिकेशन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से एक बॉक्स क्लिक करके और डन करने का ऑप्शन आता है, उस पर हम सबमिट कर देते हैं तो हमारा सर्टिफिकेशन हो जाता है। तो ये सर्टिफाई मेरा हो गया है। ऐसे ही जब हम आधार से जो बच्चे जुड़ गए हैं, अब उनका हम अपार बनाना चाहते हैं। बिना आधार के बच्चों का तो अपार बनता नहीं है। तो अपार मॉड्यूल में हम लोग जाएंगे
और अपार मॉड्यूल में जाकर कोई भी क्लास हम सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या कारण दिख रहा है। इसमें दिख रहा है कि हमारा इतने बच्चे हैं टोटल, जिसमें इतने बच्चे का ऐड हो गया है, रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं है, और नॉट अप्लाइड पे यहाँ पे बच्चा एक है मेरा, तो नॉट अप्लाइड पे ये बच्ची है, यहाँ पे इसको हम जनरेट करेंगे, और जनरेट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको लिख करके आ जा रहा है, जो कि मैंने शुरुआत में ही इसको बता दिया है। तो जब तक से आप डाटा सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक से ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो जितने विद्यालय अभी बाकी हैं डाटा सर्टिफिकेशन करने का, तो वो सब लोग अपना AP GP FP करके और सर्टिफिकेशन कर लें। करने के बाद ये कुछ दिन के बाद हमारा जो सेशन है ये हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ सेशन आपको साफ दिख रहा होगा, हर साल की भांति ऐसे ही होता है हर साल। तो यहाँ 24 और 25 लिख रहा है, यहाँ 25 और 26 हो जाएगा, हमारा सेशन चेंज हो जाएगा। एक क्लास बच्चे ऑटोमेटिकली हमारे एक क्लास ऊपर के क्लास में चले जाएंगे। तो कुछ कारण ऐसे कुछ टीचर द्वारा आ रहा है कि सर इसको भी प्रोग्रेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है प्रोग्रेशन करने का। आप ये ऑटोमेटिकली यूडाइस पे प्रोग्रेशन होता है, इस शिक्षा को प्रोग्रेशन करना पड़ता है मार्कशीट चढ़ा करके, मार्कशीट चढ़ा करके उसको प्रोग्रेशन करना पड़ता है। इसमें हम लोग को AP GP FP करना पड़ता है। और रहा बात कि कुछ बच्चे को हम लोग दूसरे विद्यालय से, जैसे कि हमारा विद्यालय 1 से 5 है और बच्चे 5 क्लास में चले गए, अगर बाय द वे कोई बच्चा 3 क्लास में कहीं से पढ़ के आ गया, अगर पेन नंबर रहता है तो उसको हम लोग ऐड कैसे करते हैं, तो ये भी बात मैंने आपको बता दिए हैं। अगर नहीं जानते हैं, अगर 6 क्लास तक आपका विद्यालय है और बच्चा का जांच करना है कि बच्चा मेरा कहाँ है, किस स्कूल में है, था और कब आएगा, तो उसको भी हम बता दे रहे हैं। डैशबोर्ड पे हम लोग जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम लोग ऐड करेंगे, जिस क्लास में ऐड करना रहेगा तो यहाँ ऐड करके भी हम आधार नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आधार नंबर यहाँ डालेंगे। जो भी आधार नंबर डालेंगे यहाँ व्यू करने का एक ऑप्शन आएगा। बाय द वे किसी बच्चे का ऐड हुआ है, उसी को हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। देखिए, जैसे स्कूल डैशबोर्ड पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी क्लास पे हम जा रहे हैं, यहाँ से क्लास ले रहे हैं। जिसका अपार बन गया है उससे भी हम पता कर सकते हैं। व्यू मैनेज पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देखिए ये अजय कुमार है, तो इसका हम GP खोलेंगे। GP खोलेंगे तो उसमें आधार संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा, हमको आधार संख्या से मतलब है। तो यहाँ से हम लोग GP पे क्लिक करते हैं और GP पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आधार संख्या, चूँकि आधार का लास्ट 4 डिजिट दे रहा है इसलिए हम यहाँ से कॉपी नहीं ले सकते हैं। अगर मेरे पास आधार का संख्या रहेगा तो वहाँ डाल करके हम चेक कर लेंगे कि इस बच्चे का अपार कार्ड बना है या यूडाइस प्लस पे आधार से एंट्री है कि नहीं। ऐसे बहुत बच्चों का आधार से एंट्री हम लोग पिछले बार हम लोग कर चुके हैं, तो होना ही चाहिए। तो अगर नहीं है तो समझिए कि उस बच्चे को ऐड करना पड़ेगा। जिस बच्चे का आधार पे आकर के और टिक मार्क कर देगा तो वो समझिए कि बच्चा को ऐड करना पड़ेगा। और जिस बच्चा का टिक मार्क नहीं करके कुछ क्रॉस करके लिख के आएगा तो उस पर व्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे और करने के बाद वहाँ पे बच्चे का पेन नंबर दिखाई देगा। तो कुछ एजुकेशनल पर्पस के अनुसार जो कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसको हाइड करके रखा जाता है, नहीं तो यूट्यूब इसको हटा देता है वीडियो को, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, बस इतना ही बता पा रहा हूँ। तो अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेशन करिए, क्योंकि अपार का काम अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। और जो ही चालू होगा मैं इसकी सूचना दूंगा और फिर आप अपार कार्ड बनाना शुरू कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से जो भी है मैं इसका वीडियो प्रूफ के माध्यम से ही आपको दिखाता और डालता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।